मासूमी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज मैं आप लोगों को डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, कुछ बहुत बड़े हैं और कुछ बहुत छोटे भी हैं। सबका खान पान, आवास, रहने का स्थान, जिसे हम कहते हैं बिहेवियर, अलग अलग होता है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स। सजीव वस्तुओं में पाए जाने वाली विभिन्नता। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। दिखने में तो वो जीव ही हैं, लेकिन उनमें अंतर होता है। अगर हम कुछ इंसानों को एक साथ खड़ा करके रख दें, कुछ मानव को एक साथ खड़ा कर दें, उनके पास सब कुछ है, आंखें हैं, नाक है, कान है, सारी चीज़ें वैसे, सारा स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन फिर भी वो अलग दिखते हैं। वो अलग दिखते हैं क्योंकि उनकी शेप एंड साइज अलग है, उनका आकार और आकृति अलग होता है। इसी प्रकार अगर हम इस पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, और ये जीव की जो आदतें हैं, न्यूट्रिशन है उनका, पोषण है, ये सारी चीज़ें, रहने का उनका तरीका, चलने का तरीका, ये सारी चीज़ें उनकी अलग अलग होती हैं। इसी को हम कहते हैं, मतलब वो लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स का मतलब होता है जिनके अंदर जान है, और जान का मतलब जो ग्रोथ करते हों, जिनके अंदर ग्रोथ की एबिलिटी होती है, ग्रोथ करने की एबिलिटी होती है, उनका विकास होता है, किसी ना किसी तरीके से उनका डेवलपमेंट होता रहता है, लेकिन फिर भी वो दिखने में अलग दिखते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों का जो रूप होता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों का रूप में जो विभिन्नता पाई जाती है, जो डिफरेंस पाई जाती है, उसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। इसी को अलग तरीके से हम कह सकते हैं एकता में अनेकता। दिखते तो एक हैं, लेकिन उनका खान पान अलग है। जैसे बहुत सारे लोगों को, किसी को नॉन वेज पसंद है, किसी को वेज पसंद है, लेकिन सारे लोग एनिमल ही हैं। तो विभिन्नता पाई गई। कोई घर में रहता है, कोई पेड़ों पे रहता है, कोई पानी के अंदर रहता है, लेकिन सबको भोजन चाहिए, वो किसी ना किसी पे डिपेंड हैं। एक ऐसे भी जीव हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं है, जैसे कि प्लांट। प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं, स्वपोषित होते हैं। प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वपोषित, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जितने भी पौधे हैं वे जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट के अतिरिक्त क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल एक लवक होता है, इसकी उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाते हैं। और भोजन में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, C6H12O6। तो विभिन्नता है, उन्हें जीने के लिए ग्लूकोज चाहिए, अपना भोजन बनाना चाहिए।
इंसानों की बात करें, इंसान जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स में हम बर्ड को भी ले सकते हैं जिसे हम एरियल एनिमल कहते हैं, मछली को भी ले सकते हैं जिन्हें हम एक्वाटिक एनिमल कहते हैं, एम्फीबियंस को भी ले सकते हैं जैसे कि सांप, मेढक। एम्फीबियन का मतलब होता है ऐसे जीव जो पानी में भी रहते हैं और मिट्टी पर भी रहते हैं, थल पर भी रहते हैं। और कुछ ऐसे भी जीव जैसे कीड़े मकोड़े ले लें हम, जो अक्सर मौसम के अनुसार आते रहते हैं और जाते रहते हैं। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते लेकिन फिर भी हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनाइज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जीव। ऐसे जीव विच कैन नॉट लुक बाई नेक्ड आइज, ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें हम देख सकते हैं तो लेंस के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। वो भी जीव हैं, लिविंग थिंग्स हैं। तो यही डाइवर्सिटी, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं जो अलग अलग रहते हैं, इसी को, उनका आवास अलग है, उनका खान पान अलग है, उनका बिहेवियर अलग है, इसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब ही होता है विभिन्नता। तो कुछ फिगर है जिनके द्वारा मैं समझाना चाहता हूं आपको। जैसे कि हमने यहां दिखाया आपको प्लांट, पौधा एक है, ये प्लांट ऑटोट्रॉफ है, स्वपोषित है। ये अपने भोजन के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहता, इसे रहने के लिए घर नहीं बनाना, इसे किसी के पर डिपेंड नहीं रहना, किसी से पैसा लेने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल है। लेकिन फिर भी इसके अंदर जान है। इसकी पत्तियां बढ़ती रहती हैं, इसके स्टेम मतलब तना बढ़ता रहता है, इसके जड़ फैलते रहते हैं, इसमें फूल लगते रहते हैं, फल लगते रहते हैं। ये सेल्फ डिपेंड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने दिखाया है एक गाय, काऊ, इसे, ये डिपेंड है प्लांट पर। इसे पौधा चाहिए, इसे घास चाहिए, इसे चारा चाहिए। किस लिए? खाने के लिए, अपने भोजन के लिए। इसके आवास के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। इंसान अगर इसे रखते हैं तो घर बना के देते हैं, नहीं तो कई सारे ऐसे जानवर हैं जो जंगलों में भी रहते हैं, जिन्हें किसी घर की आवश्यकता नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। अगला अगर हम बात करें, एक बर्ड है, बर्ड मीन्स चिड़िया, जो आकाश में उड़ती है दाने के लिए, अपने भोजन के लिए, और अपना घोंसला पेड़ों पर बना के रखती है। तो ये भी पेड़ों पे डिपेंड है, लेकिन इनसे अलग है। एक काऊ से बर्ड अलग है। एक गाय पेड़ों पे नहीं रह सकती, लेकिन चिड़िया पेड़ों पे रह सकती है। इसे भी अपनी भूख मिटानी है, चारा खाना है, पेट को भरना है, एनर्जी चाहिए, जीने के लिए एनर्जी चाहिए, बढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए, कुछ करने के लिए एनर्जी चाहिए। उसी प्रकार चिड़िया को भी अपने जीने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें, एक ऐसा जीव जो दिखाई नहीं देता आसानी से, जिसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनाइज्म कहते हैं। या हमने एक फिगर दिया है बैक्टीरिया का, जिसे हम जीवाणु कहते हैं। ये दिखाई नहीं देता, इसे माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से हम देखते हैं। तो इन सब का अगर हम अध्ययन करें तो इन सब का रहने का, खाने का, पीने का, चलने का, ग्रोथ करने का, अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो कैपेसिटी है, ये अलग अलग होती है। ये सारी चीज़ें जो अलग अलग होती हैं, इसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। अब अगर हम टाइप्स की बात करें, डाइवर्सिटी की टाइप्स कितने प्रकार की होती है,
तो जेनेटिक होते हैं कुछ डाइवर्सिटी जो जंतुओं की, एनिमल्स की, लिविंग थिंग्स की जो विभिन्नताएं होती हैं उसके प्रकार, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जेनेटिक होते हैं। जेनेटिक का मतलब आनुवांशिक, ऐसे जीव जिनके गुण उनके पेरेंट्स से मिलती रहती है, थोड़ा सा परिवर्तन होता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन उनके मैक्सिमम 90% जो क्वालिटी होती है पेरेंट्स से मिलती रहती है। तो जेनेटिक के आधार पर कुछ लिविंग थिंग्स बदलते रहते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं जो टाइप्स है डाइवर्सिटी का, जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेकेंड टाइप है स्पीसीज डाइवर्सिटी। कुछ ऐसी स्पीसीज का मतलब होता है जातियां, जिसे हम अपने शब्दों में कह सकते हैं कास्ट। जाति के आधार पर भी उनकी डाइवर्सिटी होती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम देखें तो इकोसिस्टम के, पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर, पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है कोई गर्मी में रहता है तो कोई ठंड में रहता है तो कोई बरसात में रहता है। गर्मी का मतलब जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे रहने वाले जीवों की स्ट्रक्चर, बिहेवियर, खान पान अलग होती है। ठंड में रहने वाले जीवों की स्ट्रक्चर, खान पान, बिहेवियर अलग होती है। इसी प्रकार पानी में रहने वाले जीवों की स्ट्रक्चर, बिहेवियर, खान पान अलग होती है। और तीसरा जो पॉइंट है जिसे हमने कहा इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर, ये भी बदलते रहते हैं। गर्मी आई तो कोई और जीव आ गए, उनका स्ट्रक्चर अलग है। ठंड आई तो कोई और जीव आ गए, उनका स्ट्रक्चर अलग है। बरसात आ गया तो उनका स्ट्रक्चर अलग है, उनका खान पान अलग है, उनका बिहेवियर अलग है। तो ये दिखाता है हमको डाइवर्सिटी। क्या दिखाता है? डाइवर्सिटी, विभिन्नता दिखाती है, जीव में पाए जाने वाली विभिन्नताएं दिखाती हैं। तो इसके अतिरिक्त अगर हम एग्जाम्पल ले लें, उदाहरण ले लें, हमने कहा, हमने ले लिया प्लांट को, पौधा ले लिया, फिर हमने माइक्रो ऑर्गेनाइज्म को ले लिया और एनिमल ले लिया। हमने लिया प्लांट प्लस माइक्रो ऑर्गेनाइज्म प्लस एनिमल, ये हो गया प्लांट। माइक्रो ऑर्गेनाइज्म हमने ले लिया और हमने क्या लिया? एनिमल। ये एक एग्जाम्पल होते हैं हमारे डाइवर्सिटी को दिखाने के लिए। हर किसी को भोजन चाहिए, हर किसी को अपने आप को सेफ्टी चाहिए, तो सेफ्टी के लिए हम उसके घर, हम खुद घर का निर्माण करते हैं, पेड़ों पे रहते हैं, पानी के अंदर कहीं अलग एक मिट्टी के अंदर रहते हैं, अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए दूसरे पे अटैक करते हैं, दूसरे से बचने के लिए अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, खान पान पर मतलब भोजन पर ध्यान देते हैं। ये सारी चीज़ें कहलाती है डाइवर्सिटी। अगर हम सिर्फ अपने आप की बात करें, इंसान की बात करें, तो इंसान एक दूसरे से बेटर होने के लिए कई सारे कामों को करता है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, अच्छे से अच्छे खान पान रखता है, अच्छे से अच्छे कपड़ा रखता है। एक भाई दूसरे से ही अलग हो जाता है, एक भाई दूसरे से अलग होता है तो उसका मतलब क्या? एक भाई दूसरे से बेटर होने का प्रयास करता है, अपने आप को अच्छी लाइफ जीने का प्रयास करता है। यही कहलाता है डाइवर्सिटी। इसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। तो ये क्लास है बायो का। आगे हम आपको बताएंगे प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ,
और भी कई सारी चीज़ें बताएंगे। तो आज के लिए क्लास इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। गुड नाइट। खुदा हाफिज़।